केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो कल बैठक हुई वो बेनतीजा रही है। एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग पर सहमति नहीं बनी है। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पर कोई सहमति नहीं बनी। महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति न बनती नजर आई। कल की इस बैठक में घंटों तक बैठक चली, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान हैं। किसानों से बैठक के बाद बोले हैं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, बातचीत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आश्वस्त करते हैं कि बातचीत से आगे भी हल निकलेगा और किसानों के हितों की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है। आगामी दिनों में समाधान की कोशिश लगातार जारी रहेगी। ये बात तो कृषि मंत्री ने कही है, लेकिन कल जो बैठक हुई है उसमें कोई हल निकलता नजर नहीं आया। क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो रहा है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान सुबह 10 बजे दिल्ली कूच के मूड में हैं और सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आज सुबह किसान दिल्ली की तरफ अपना कूच शुरू कर देंगे। कल घंटों बैठक चली थी। काफी उम्मीदें थी किसानों को इस बैठक से और सरकार को भी उम्मीद थी कि मान जाएंगे किसान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आसान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में यह कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो। यह हमारा उद्देश्य है और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करें। तो हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से, कुंडली बॉर्डर से लाइव हैं। लाजपत, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बताया जा रहा है कि 10 बजे किसान जो हैं दिल्ली कूच शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है कुंडली सिंघू बॉर्डर, जहां पर 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबा एक आंदोलन चला था, जो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। आज भी उसी जगह हम मौजूद हैं। मैं आपको अगर कहूँ तो तस्वीरें आगे की भी दिखा दूं कि किस तरीके की प्रशासन की तैयारी है, क्योंकि 10 बजे की जो कॉल की गई है उसको नजर रखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस रखी है। आपको दिखा दूं मैं कि तस्वीरें जो है वो पूरी सख्त है। यहाँ पर सभी तरह की ड्यूटियां जो है वो लगाई जा रही है। अभी तक जो है गाड़ियां जरूर जा रही हैं, लेकिन जो पत्थरों की जो लेर है उसके लिए तैयारी है, बैरिगेटिंग की तैयारी है। लगातार जो तस्वीरें हैं यहाँ की, ये लाइव तस्वीरें हैं। अभी तक जो है रोड जो जरूर खोला गया है, ऊपर से जो फ्लाईओवर का रोड है वो जरूर खुला है, लेकिन जो नीचे का जो रोड है
जिससे आम पब्लिक जाती आती है वो पूरी तरीके से बंद है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की दिल्ली की हैं, जहां पर पीछे जब किसान आए थे तो यहाँ पर जो हालात बने थे उसको नजर रखते हुए प्रशासन की पूरी तैयारी है। ये पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और आपको लेयर जो दिखा दूं कि जहां पर लेयरें बनाई गई हैं, जहां पर ये देख सकते हैं बसंत, यहाँ पर जो है लेयर बनाई गई है। ये पत्थर की लेयर है, फिर तारों की लेयर है और इसके अलावा कंटेनर की लेयर है। यहाँ पर जो है पूर्ण तरीके से जो पूरी प्रशासन की तैयारी है। ये नीचे का रास्ता है जो कि जहाँ से जो पिछली जो दौर था, जो उसके दौरान जो तैयारी की गई थी उसको ही मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो पूर्ण तरीके से जबरदस्त जो प्रशासन की तैयारी दिखाई दे रही है। जहाँ किसानों का आंदोलन किसी भी तरीके से दिल्ली न पहुंच पाए, पैरामिलिट्री फोर्स से यहाँ पर लगाई गई है। अभी जब 10 बजे का जो समय रखा गया है उससे पहले ही प्रशासन यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। पूर्ण तरीके से प्रशासन की तैयारी जो है यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। बसंत, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और भी आगे की तस्वीरें जनता को दिखा दूं ताकि यहाँ पर जो लोग पहुंचने वाले हैं वो ना पहुंचे। अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर से मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हालात जो है दिल्ली के लिए सख्त किए गए हैं। लगातार यहाँ पर ड्यूटियां बिल्कुल जो लाजपत, है ऐसे वो में सख्त आम की लोगों गई का है। ये देख किस सकते हैं तरीके कि से यहाँ पर यातायात प्रभावित हो रहा है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, रूट बदल दिए गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जबरदस्त जो तैयारी जो प्रशासन की है ताकि लोग दिल्ली ना पहुंच पाए, किसान जो है दिल्ली ना पहुंच पाए। जो लोग जिनको अपना काम व्यापार करना होता है वो लोग प्रभावित हो चुके हैं, उनको आने जाने में काफी बड़ी दिक्कत है। लेकिन आज जो आम आदमी है, जो व्यापारी है, वो घर से नहीं निकल पा रहा है। स्कूली जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज हालात जो है वो काफी गंभीर है। लगता है कहीं ना कहीं अगर कर्फ्यू की जरूरत पड़ी तो कर्फ्यू भी लग सकता है, क्योंकि हालात जो काफी गंभीर है। ये बिल्कुल, आपको मैं हमारे तस्वीरें साथ फिर से बने दिखा दूं रहिएगा। कि कितनी जबरदस्त बिल्कुल लेयर लाजपत, है। हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार जानकारी आपसे हम ले रहे हैं। अपराजिता श्री हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं करनाल बाईपास से लाइव। अपराजिता, क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल करनाल बाईपास पर, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे कितनी भारी जो पुलिस डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारे पुलिस मौजूद हैं। आप देखिए बस में पूरे भर करके पुलिस आई हुई है यहाँ पे, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर यहाँ पे आना चाहे तो पुलिस की डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं कैमरा पर्सन को बताऊंगी कि वहाँ पे दिखाए किस तरह से जो बोरियां लगाई गई है कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी बिल्कुल, तो ऐसे में लगातार जो प्रशासन की तरफ से प्रयास है वो तेज कर दिए गए हैं। अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं प्रशासन की भी वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अपराजिता, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास आपसे हम करेंगे। आपकी आवाज जो है किसी तकनीकी खामी के चलते हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब ऐसे में लगातार लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ लगातार बने हुए सिंघू कुंडली बॉर्डर पर मौजूद हैं। लाजपत, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ तो सिंघू बॉर्डर पर जो तस्वीरें थी वो भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, वो भी हमने तस्वीरें देखी थी, किस तरीके से किसानों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो है वो सिंघू बॉर्डर पर था। अभी फिलहाल प्रशासन पिछली बार से ज्यादा तैयार नजर आ रहा है क्या लाजपत? जी बिल्कुल, प्रशासन की तैयारी मैंने आपको दिखा दी है, क्योंकि पिछली बार की अगर अतीत की बात जाए तो अतीत में जो हालात बने थे उसको मद्देनजर रखते हुए अब की बार हालात मैं फिर से आपको दिखा दूं कि कितने गंभीर बने हैं। प्रशासन की यहाँ पर अलग अलग तरीके की टुकड़ियां लगाई गई हैं। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं कि हालात जो है, प्रशासन किसी भी कीमत पे दिल्ली ना पहुंचने देने के लिए प्रयासरत है कि दिल्ली किसान इस बार ना पहुंच पाए। मैं दिखा दूं आपको, हर तरीके की तैयारी यहाँ पर है। बैरिगेटिंग की कितनी जबरदस्त तैयारी है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के भरकर ये कंटेनर लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स से लगाई गई है। जो तार जो बांधे जा रहे हैं, और ये बैरिगेटिंग जो है 5 से 6 लेयर है, जिसमें सबसे पहली लेयर है जो बैरिगेटिंग की है वो पत्थर की है, फिर से तारों की है, फिर बैरिगेटिंग की है, फिर उसके बाद ये कंटेनर की है। और ये नीचे की तस्वीरें हैं जहां पर स्टेज लगा था, वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीछे स्टेज लगाया गया था। ये पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं जिनको अपने रोजगार के लिए जाना होता है। वो लोग
बड़ी मुश्किल से ठीक है। अपनी रोजगार के लिए जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स ऐसे की में ये आपने तस्वीरें देख हमें सकते हैं आप, तस्वीरें भी ऊपर दिखाई से कि जीटी रोड पर ऊपर से अभी ये भी तस्वीरें जो हैं। वाहनों की आवाजाही है वो चल रही है, वो बंद नहीं हुई है। ऐसे में जब किसानों का ये कुछ देखने को मिलेगा तो जी आम जो बिल्कुल। वाहन है उनकी आवाजाही बंद हो जाएगी क्या? प्रशासन की तरफ से कुछ बताया गया है? जो दिल्ली से जी पानीपत की तरफ लोग जाते हैं या फिर बिल्कुल। पानीपत से दिल्ली की तरफ जो आगमन होता है, चंडीगढ़ से दिल्ली जी की तरफ जो आगमन होता है लोगों का, वो ऐसे में क्या हो पाएगा या फिर जो रूट डाइवर्ट किए केवल उसी माध्यम से जो है वो रूट तय होगा? जी बिल्कुल, रूट जो बदले गए हैं वो इसीलिए बदले गए हैं कि आम आदमी जो है उस रूट का सहारा ले, लेकिन फिर भी लोग जो है मजबूरन दिल्ली जा रहे हैं। उनको यही अपील है कि आप दिल्ली की तरफ ना आए, क्योंकि दिल्ली अगर आते हैं और फिर वापसी जाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार जैसे किसानों की कॉल है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ कि जो हाईवे है, जो ट्रैफिक के लिए जो सबसे बड़ा जो दिल्ली के लिए जाने का फ्लाईओवर खुला छोड़ रखा है, उस पर अब पूर्ण तरीके से तैयारी शुरू है। ये कंटेनर है और इन कंटेनरों के अंदर मिट्टी भरी जा रही है, लाजपत, क्या यानी कि अभी सिर्फ एक इस गाड़ी हाईवे पर जाने की नेशनल जगह हाईवे है, ये 44 देख पर सकते आप हैं। मुझे लगता है कि मौजूद है, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए आवाजाही नेशनल हाईवे 44 पर लगातार जारी है। अब ऐसे में क्या ये आवाजाही रुक जाएगी क्या जब किसान दिल्ली कूच करेंगे? क्या अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल बसंत, ये जो सिर्फ एक गाड़ी की जगह आपको दिखाई दे रही है, जहां से आना जाना दोनों तरफ से जरूर जारी है, लेकिन जैसे जैसे किसान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पूर्ण तरीके से इसको चौक कर दिया जाएगा। यानी कि दिल्ली के लिए आपको अगर आना है तो आफत भरी सामना करना पड़ेगा। इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम अपील करती है, अगर आप दिल्ली आएंगे तो काफी बड़ी आफत का सामना करना होगा। आपसे अपील है कि आप दिल्ली की तरफ ना आए, क्योंकि हालात काफी गंभीर है। मुझे बसंत एक चीज का साफ दिखता है कि कभी कर्फ्यू की हालात ना बन जाए, कर्फ्यू ना लगाना पड़ जाए सरकार को, क्योंकि आज लोग जो है वो दहशत में है। किसानों का जरूर सामना है सरकार के साथ, लेकिन आम व्यापारी जो लोग हैं, जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं या हाँ। मजदूर हैं, उनके अंदर एक डर जरूर बन चुका है। अगर बसंत आपकी फिर से आ गया हो तो मैं आपको पूरी तस्वीरें इस हाईवे की दिखा दूं बिल्कुल, कि यहाँ पर लगातार किसी भी तस्वीरें कीमत हम पर किसानों को दिखा नहीं रहे पहुंचने हैं दिया दर्शकों जाएगा। को। ऐसे में जबरदस्त लाजपत देखिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब किसान जो है जब दिल्ली कूच करेंगे उसके बाद जब पूर्ण तरीके से नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक कर दिया जाएगा, रूट पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे में बड़ी परेशानी लोगों को देखनी पड़ सकती है दिल्ली आते जाते समय। लाजपत, अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्या हलचल है सिंगू कुंडली बॉर्डर पर, समय समय पर अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, जुड़े आप, जानकारी आपने दी। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं करनाल बाईपास से। अपराजिता, तस्वीरें आप दिखा रही थी करनाल बाईपास की, क्या हलचल है, कितना डिप्लॉय किया गया है पुलिस बल को, क्या अपडेट है? जी, हम करनाल बाईपास में मौजूद है। अगर आप देखें हमारे पीछे भारी तादाद में जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ से आना चाहे तो यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस की डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। अगर देखें तो कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। देखिए किस तरह से इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। मैं बताऊंगी कैमरा पर्सन को वहां पे दिखाए कि किस तरह से बोरियां रखी हुई है कि अगर गलती से भी अगर कोई प्रदर्शनकारी इधर से आते हैं तो वहां पे बोरियां रखी हुई है कि उनके मार्ग को रोका जाएगा। वो बोरियां वहां रखी देख सकते हैं आप कि उनके रूट को डाइवर्ट किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा यहाँ से जाने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट भारी मात्रा में की हुई है कि किसी भी तरह से वो दिल्ली ना आ सके, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से रोका जा सके और वो दिल्ली तक ना पहुंच सके। जी बिल्कुल अपराजिता, जैसा कि तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रही हैं, लग रहा है कि करनाल बाईपास पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। ऐसे में जब किसानों का दिल्ली कूच शुरू होगा तो क्या आवाजाही इस पूरे इलाके में बंद कर दी जाएगी क्या? और एक और अपडेट दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली शहर में जो लोकल आवाजाही है एक जगह से दूसरी जगह पर, क्या वो भी प्रभावित होगी या वो इसी तरीके से चलती रहेगी?
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली को कहीं ना कहीं छावनी के रूप में बना दिया गया है और जो आवाजाही है वो बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि जिस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर प्रदर्शनकारी आएंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। उन सब चीजों को बिल्कुल देखा जा रहा है। प्रॉब्लम्स हो सकती है कम्यूटर्स को। साथ ही जो डिप्लॉयमेंट है वो भारी मात्रा में यहाँ किए गए हैं कि किसी भी तरीके से छावनी में बदल दिया गया है दिल्ली के बॉर्डर्स को। किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी बिल्कुल आ ना सके दिल्ली के अंदर। पूरी तैयारी पुख्ता है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा अपराजिता, जानकारी आपसे लेते रहे। बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण धनखड़ भी टिकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। प्रवीण, टिकरी बॉर्डर पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? प्रशासन के क्या इंतजाम है टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए? बसंत, टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2 कंपनियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और जैसे इंतजाम कल देर रात तक किए गए थे, ठीक वही इंतजाम अभी भी हैं। अभी भी दिल्ली आने और जाने के लिए जो रास्ता है वो एक एक गाड़ी के लिए सिंगल लेन खोला गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई है, जो बैरिकेड है वो लगाए गए हैं, कंटेनर्स रख दिए गए हैं रोड पर, कंटीले तार जिन लोहे के बैरिकेड पर लगाए गए हैं वो भी प्लेस्ड है और पैरामिलिट्री के जवान, उनके अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस के भी तकरीबन 200 के करीब जवानों की ड्यूटी यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर लगाई गई है। और ये जो भीड़ लोगों की आप देख रहे हैं, ये इस वक्त बहादुरगढ़ का आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र साथ में लगता है। वहाँ पर जो काम करने वाले हजारों श्रमिक हैं वो भी पैदल आवागमन कर रहे हैं, गाड़ियां भी फिलहाल निकल रही है। हालात अभी टिकरी बॉर्डर पर सामान्य है क्योंकि अभी तक किसानों के चलने की सूचना यहाँ तक नहीं पहुंची है। जैसा कि कल जब देर रात वार्ता खत्म हुई थी और बताया गया था कि जब मांगों पर सहमति नहीं हुई तो किसानों की बातों से लगता था कि 10 बजे उनकी जो मूवमेंट शुरू होगी और उसके बाद यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि काफी सारे नाके ऐसे लगाए गए हैं पंजाब बॉर्डर्स पर, हरियाणा बॉर्डर्स पर, जिसके बाद वहाँ यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किलों भरा काम होगा किसानों के लिए। और यहाँ पर भी किसानों को रोकने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इससे ठीक 1 किलोमीटर पहले हरियाणा पुलिस ने भी नाकेबंदी कर रखी है। वहाँ भी जो लेन है सड़क की वो सिंगल लेन छोड़ी गई है कि अगर कोई भी आपात स्थिति बनती है, किसानों की भीड़ इस तरफ बढ़ती है तो पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक करने के लिए तैयारी भी दिल्ली पुलिस की है। बिल्कुल प्रवीण धनखड़, टिकरी बॉर्डर पर इस समय आप मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर पर हमने पिछली बार देखा पुख्ता इंतजाम पिछली बार भी थे, लेकिन किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग को ओवरकम कर दिया गया था, ओवरक्रॉस कर दिया गया था। अब ऐसे में पिछली बार के मुकाबले प्रशासन कितना ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए बस, जब किसान पिछली बार आए थे तो बैरिकेडिंग इस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की अब की गई है। उस वक्त जो बैरिकेडिंग किए गए थे वो सीमेंट के छोटे वाले बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन इस बार सीमेंट के कंक्रीट के जो बैरिकेड है वो बड़े बड़े छोटे हर लेवल के बैरिकेड लगाए गए हैं, कंटीले तार लगाए गए हैं। और जो कंटेनर हैं जो बड़े बड़े बंदरगाहों पर आपने देखे होंगे वो कंटेनर्स लाइन में लगाए गए हैं। हालांकि किसानों के हौसले की बात करें तो जिस तरीके से शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आई थी कि देर रात किसानों ने जो बड़े बड़े भारी पत्थर धकर नदी फेंक दिए थे, ठीक है, अगर किसानों के हौसले की बात की जाए तो उनके हौसले के आगे, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, कोई भी बड़ा पत्थर उनके रास्ते की रुकावट शायद ही साबित हो। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। प्रवीण धनखड़ हमारी संवाददाता लगातार अपराजिता श्री हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, देखिए सभी बॉर्डर्स पर, सिंगू बॉर्डर की आप बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली से सटे हुए सभी इलाकों को पूरी तरह से प्रशासन ने सील कर दिया। अपराजिता, दिल्ली आने वाली हर सड़क पर, हर प्रमुख सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ऐसे में अगर किसान उसके बावजूद भी अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में जो इंतजाम है वो एक बार दर्शकों को बताइए तस्वीरों के माध्यम से जानकारी। अपराजिता जी देखिए, यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पे महिला पुलिस कर्मियां भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से पुख्ता कर दी गई है कि अगर कुछ भी फार्मर्स अगर आने की कोशिश करते हैं, जैसे 10 बजे कहा गया है कि वो दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियां मौजूद है यहाँ पे, भारी डिप्लॉयमेंट हुआ है, सिक्योरिटी पूरी पुख्ता है यहाँ पे कि किसी भी परिस्थिति में जो फार्मर्स है, जो प्रोटेस्टर्स है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाए। दिल्ली में पूरी इंतजाम की गई है। आप देख सकते हैं जेसीबी यहाँ पे मौजूद है, जेसीबी है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैयार है, अपने सब कुछ सेफ्टी गार्ड सब कुछ पहन करके पूरी तरीके से तैयार है। तो किसी भी परिस्थिति में कह सकते हैं कि वो पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो प्रोटेस्टर्स है वो दिल्ली के अंदर ना आ सके, और अगर आ भी जाते हैं गलती से तो पूरे सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है कि उन्हें रोका जा सके आगे पहुंचने से।
बिल्कुल अपराजिता, सिक्योरिटी पैरामीटर्स को लगातार दिल्ली पुलिस प्रशासन फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसे में किसानों के इत्र अगर हम बात कर लें तो जो आम जनता है, आम जनता की जो दिल्ली आवाजाही है, उसके लिए वैकल्पिक मार्ग क्या है आज के लिए? जी बिल्कुल, जब वहाँ पे जब फार्मर्स अंदर आने की कोशिश करेंगे दिल्ली में, तो बहुत सारे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, उनके लिए डाइवर्जन क्रिएट किए जाएंगे। जैसे जो इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हो जाता है, जैसे एम्बुलेंस हो जाते हैं, अन्य जो इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हो जाते हैं और जो कम्यूटर्स हो जाते हैं, हाँ। उनके लिए अलग रास्ते दिए जाएंगे ताकि उनको जो आवाजाही उसमें ज्यादा तकलीफें ना हो। खैर प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, मगर फिर भी उनके डाइवर्जन क्रिएट किए जाएंगे ताकि वो किसी और रास्ते से दिल्ली में आ सके। मगर फार्मर्स को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सिक्योरिटी जो है वो एक एक कार को चेक करेंगे ताकि किसी भी परिस्थिति में फार्मर्स किसी भी तरीके से अंदर ना आ सके, जो ट्रैक्टर्स है वो अंदर ना आ सके दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता, जानकारी की लगातार आपसे ले रहे हैं। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता टीकरी बॉर्डर से लगातार जानकारी दे रहे हैं। प्रवीण धनखड़, देखिए सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली कूच करेंगे, लगातार समय बढ़ता जा रहा है और 10 बजे का समय है दिल्ली कूच के लिए। फिलहाल टीकरी बॉर्डर पर क्या हालचाल है प्रवीण? बसंत, टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी मूवमेंट अपनी चेक कर ली है। कहाँ क्या क्या इस वक्त क्या प्लेस करना है उसकी पूरी तैयारी है। सीसीटीवी कैमरे प्लेस किए गए हैं ताकि हर मूवमेंट पर निगाह रखी जा सके। पुलिस का जो पुलिस प्रशासन का कंट्रोल रूम है वो भी स्थापित हो चुका है और बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरी किट के साथ तैयार हैं। हालांकि जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ तक पहुंचने में उनको कई सारे किसानों को कई सारे जो अवरोधक हैं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, उनको पार करना होगा। बड़ी मुश्किल होगी किसानों को इस बार दिल्ली के इस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। हालांकि पिछली बार किसानों को आसानी से, क्योंकि फतेहाबाद के आसपास 2-3 जगह उनको हरियाणा पुलिस ने पिछली बार रोकने की कोशिश की गई थी। इस बार भी अलग अलग जगहों पर रोकने की व्यवस्थाएं की गई है। अस्थायी जेलें भी बनाई गई हैं। 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदियां भी लगाई गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी यहाँ टीकरी बॉर्डर के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जारी की गई है और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी जारी कर दी गई है। झज्जर पुलिस ने देर रात ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत रोहतक झज्जर को वालों को अगर दिल्ली जाना है तो उन्हें वाया फरूखनगर और वाया गुड़गांव होते हुए दिल्ली जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो टीकरी बॉर्डर का रास्ता है वो कभी भी बंद करने की आशंका कल भी जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक रास्ते बंद नहीं हुए। रास्ते अभी खुले हुए हैं और एक एक करके जो सिंगल लेन है वो आने और जाने के लिए खुली हुई है। बिल्कुल प्रवीण धनखड़ बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आप देते रहिए, नजर बनाए रखिए, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं, बने रहिएगा। गगन सांगर हमारे संवाददाता क्यूकर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन सांगर, क्यूकर बॉर्डर पर आप इस समय मौजूद हैं। पिछली बार जब किसान आंदोलन देखने को मिला था तो चंडीगढ़ से जो दिल्ली आने वाले रास्ते हैं वहां पर प्रशासन के विशेष प्रबंध थे। ऐसे में क्यूकर बॉर्डर की अपनी एक अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि ऐसे में विकल्प के तौर पर अगर किसान देखते हैं तो क्यूकर बॉर्डर की सबसे ज्यादा भूमिका है। क्या कुछ हलचल, क्या कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल बसंत, बात की जाए तो जिस तरह से क्यूकर बॉर्डर बहुत ही अहम जो है बॉर्डर माना जाता है। सीधा कुरुक्षेत्र जिले को जो है पंजाब से जोड़ने वाला यही तो तस्वीरें देख सकते हैं कि जो बैरिकेड्स जो बनाए गए, अब की बार कंक्रीट के जो बैरिकेड्स जो है बनाए गए हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोहे के बैरिकेड्स भी जो है बना दिए गए हैं। और इस समय की ताजा जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो है सीआरपीएफ के जवान जो है लगातार जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बुलडोजर जो है किसानों को रोकने को लेकर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये क्यूकर बॉर्डर जो सीधा कुरुक्षेत्र से जो पंजाब की तरफ जो जोड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले से, देख सकते हैं कि वाटर कैनन मौजूद है। हम जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जी तो क्यूकर बॉर्डर से लगातार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ, लगातार किसानों को लेकर अपडेट हम पल पल के अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि किसानों का क्या कुछ अपडेट है दिल्ली कूच को लेकर। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसान अपने दिल्ली कूच के मूड में हैं। तो अपराजिता, अभी फिलहाल करनाल बाईपास पर आप मौजूद हैं, जानकारी दीजिए कि दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं। और एक और जानकारी, ऐसे में दिल्ली आवाजाही तो प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है अपराजिता, लेकिन दिल्ली का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है क्या वो भी प्रभावित होगा या इसी तरीके से सुचारू चलता रहेगा? अपडेट्स।
जी बिल्कुल, जो आवाजाही है उसमें बिल्कुल प्रभाव होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह जो पुलिस है वो ना कि केवल यहाँ पे खड़े हैं, बल्कि जो कार है, जो व्हीकल जा रहे हैं उन पे भी वो नजरें बनाए हुए हैं ताकि कोई भी गलती से यहाँ अंदर ना चला जाए। जो चेकिंग हो रही है वो भी की जा रही है यहाँ पर। तो कह सकते हैं जो कम्यूट है उसमें बिल्कुल दिक्कत होगी। 10 बजे उन्हें कूच करना है दिल्ली की ओर। कुछ ही समय बचे हुए उनके कूच करने के लिए। वो कुछ समय बाद वो लोग दिल्ली में कूच करने का प्रयत्न करेंगे। पिछली बार हमने देखा था किस तरह से बैरिकेड्स लगे हुए थे, कीलें लगी हुई थी, फिर भी वो लोग दिल्ली में आ पाए थे। मगर इस बार बिल्कुल कह सकते हैं कि जो दूध का झला है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस बार जो पुलिस है, जो पुलिसकर्मी है, वो किसी भी तरह से बिल्कुल अपराजिता जानकारी आप दे रही हैं, नजर अपनी बनाए रखिएगा। प्रवीण धनखड़, गगन सांगर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल के अपडेट्स हम आपसे समय समय पर लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात करें किसानों की मुख्य मांगों की, तो वो मुख्य मांगे भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम एक बार आपको दिखा देते हैं। आपने देखा किस तरीके से किसानों की जो मुख्य मांग है, कर्ज माफी को लेकर किसान मांग कर रहे हैं। और वहीं आपको बात अगर हम बताएं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग यहां पर किसानों की तरफ से की गई थी, जिस पर कोई सहमति कल की बैठक में नहीं बनी। संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर किसान बात कर रहे थे और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान बात कर रहे थे, जिस पर जो बैठक है वो बिल्कुल बेनतीजा रही है। अब ऐसे में किसानों की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। किसान दिल्ली कूच का एक एक कदम किस तरीके से बढ़ाएंगे, प्रशासन की क्या मुस्तैदी, क्या इंतजाम, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।